हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और इस लेक्चर के अंदर ये 13 लेक्चर है, 13वां लेक्चर आपके समुच्चय वाले चैप्टर का, क्लास 11 का। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रश्नावली 1.6 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। जस्ट बिफोर इट हमने अभी इससे पहले वाली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन किया था, जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 है, और इसका बड़ा कायदे वाला इंट्रोडक्शन हुआ है, तो उसको देख लें। और फिर मुझे लगता है कि अगर इंट्रोडक्शन आप देख लोगे, फिर इस वीडियो की आवश्यकता आपको इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि इसके बड़े लड्डू क्वेश्चन है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देख लिया और उसके एग्जांपल्स जैसे मैंने कराया तो वो देख लिए होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन है, 5 मैंने लिख दिए, एक ही कैटेगरी के 5 है, तो सब आप कर लोगे। तो मेरे ये आपसे सलाह है, तो अभी इस वीडियो में ज्यादा समय खराब ना करें, अपनी रफ कॉपी उठाएं और अपने आप इन क्वेश्चंस को लगाएं, वीडियो को रोक दें यहीं पे, ठीक है ना। और अगर कहीं दिक्कत आती है फिर हम बढ़ाएं आगे की तरफ। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया था, एक बार देख लेते हैं कि अगर हमारे पास में ए और तथा बी है ना, ए तथा बी आपके पास में दो समुच्चय हों, दो समुच्चय हों आपके पास में, समुच्चय हैं आपके पास में, समुच्चय हो, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसका खूब इस्तेमाल करके ना बहुत सारे एग्जांपल्स हमने किए थे। और फिर ए बी और तथा अगर हमारे पास में 3 सेट आ जाए, सी 3 समुच्चय हो, 3 समुच्चय आपके पास में हैं, तो इनके लिए भी कि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर जो अवयव होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी और नंबर ऑफ एलिमेंट सी। और फिर होगा माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मैंने कायदे से बहुत अच्छे से, बड़े तमीज के साथ, बड़ी इज्जत के साथ आपको ये फॉर्मूले बख्शे थे, मतलब समझ रहे हो ना। तो अब इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं। एग्जांपल्स तो हमने किए ही थे बहुत सारे, तो उसी तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़िए फटाफट। उसने कहा है, मैं पहले लिख लिए हैं, पहले क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, बड़े लड्डू क्वेश्चन है। यदि x और y दो ऐसे सेट है कि उसने कहा है मेरे पास में, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं भाई मैं, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x है वो हमारा कितना है, 17 है। देखते रहे उस तरफ, है ना। आपके पास कितना है, 17 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन y जो है वो मेरे पास दिया है इन्होंने 23। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे तो यहां से देख लें, क्योंकि वो कोने पे लिखा है बिल्कुल। और नंबर ऑफ एलिमेंट जो x यूनियन y है वो आपका है 38। तो मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट y प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। जो अभी फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर सिर्फ ए बी इस्तेमाल किया था, और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने एक्स वाई इस्तेमाल कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी, 38, और ये वैल्यू दी है हमें 17, और ये दी है 23, और ये हमें पूछा है, तो आप लोग कर लोगे इसको ट्राई, है ना। जो भी आएगा आंसर वही है आपका भाई। तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे, इसको तो यार इतना ही करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन तू अपने घर जा, सेकंड पे आ जा। सेकंड वाले में क्या कहा है, सेकंड वाले में कहा है कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें x इंटरसेक्शन y के अंदर 18 एलिमेंट है, यानी कहने की बात कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y आपके पास में, ठीक है, वो कितने 18 हैं, ठीक है ना। फिर उसने कहा है कि x में मेरे 8 हैं, x में 8 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू 8। उसके बाद y में कहा है उसने 15 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 15। तो करवाना क्या चाहता है, इसमें बताने कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम क्वेश्चन जो भी किया है कि अरे नहीं, तो ये यूनियन है ना, ये यूनियन दिया है ना, आपके पास में यूनियन दिया है, तो इंटरसेक्शन y पूछा है आपके पास में, तो फॉर्मूला वही लगेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y
इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। तो ये वाला 18 है और ये हमें 8 ये 15 माइनस ये हमें पूछा है। चलो एक कर देते हैं, कभी आप कहोगे बच्चे इसको उधर लेके आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 18 23 18 माइनस 23 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। तो ये माइनस का आ जाएगा 5 और n आपके पास माइनस का x इंटरसेक्शन y। तो माइनस का माइनस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है ना आपके पास में। तो ये आसानी से, बड़े आसानी से, बड़े ही प्यार से सारे कार्यक्रम ऐसे होते रहेंगे। आंसर शीट कहाँ है यार? पीछे। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप साथ साथ जरूरत है तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। मुझे नहीं लगता आपको जरूरत होगी, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन आपने कायदे से देखा होगा तो कह रहे 400 व्यक्तियों के समूह के अंदर, एक 400 व्यक्तियों का समूह है जिसमें 250 हिंदी बोलते हैं, है ना आपके पास में, और 200 अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले 250 हैं और 200 अंग्रेजी बोलने वाले हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? हाउ मेनी? ठीक है, आपके पास में कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, इसका मतलब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन, है ना। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो डेटा जो दिया है 400 है टोटल, तो इसका मतलब देखो सब जो 400 के 400 हैं बोल सकते हैं ना, मतलब 400 ऐसे हैं जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में से कोई एक भाषा बोल सकते होंगे। तो यानी कहने की बात यह है, आप पहले एक काम कर लो, लिख लो कि माना, ठीक है, माना हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, ठीक है ना, बोलने वाले व्यक्तियों, ठीक है ना, व्यक्तियों का जो समुच्चय मैं बना रहा हूं, समुच्चय, ठीक है, उसको तो मैं कह दे रहा हूं, हिंदी वाले को H कह दे रहा हूं, और अंग्रेजी को मैं, अंग्रेजी बोलने वाले को मैं कह दे रहा हूं E, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को दिया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E, यानी कि जो सारे हैं वो 400 दिए हैं, चेक कर लो। फिर उसने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट जो केवल हिंदी बोलते हैं वो हैं आपके 250, और जो इंग्लिश बोलते हैं वो है मेरे 200, है ना। तो मेरे को कह रहा है कि ऐसे जो हिंदी तथा अंग्रेजी इंटरसेक्शन दोनों, जो दोनों बोल पाते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों के हमें फाइंड आउट करना है। तो वही क्वेश्चन जो भी किया है मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन H यूनियन E शुड बी इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट H प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट H इंटरसेक्शन E, है ना। तो ये मेरे पास 400 है और ये मेरे पास 250 है, ये मेरे पास 200 है और ये मुझे निकालना है, ठीक है ना आपके पास में। तो जब इसे करेंगे तो 400 और 250, तो माइनस के 50 आ जाएगा इस तरफ, क्योंकि साढ़े इधर लेके आएंगे ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट H इंटरसेक्शन E, है ना। हाँ, ये माइनस से माइनस, तो जो दोनों बोलने वाले होंगे वो आपके पास में होंगे, दो हिंदी इंग्लिश बोलने वाले, वो हमारे पे 50 होंगे, ठीक है आपके पास में। चलिए अब थर्ड हो गया, चलते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ क्या कहना चाह रहा है, फोर्थ क्या कहना चाह रहा है, फोर्थ हमारा क्या कहना चाह रहा है। फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ कह रहा है, फोर्थ कह रहा है कि यदि S T दोनों समुच्चय हैं, और ठीक है, और S में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमारे कितने हैं, S में जो है वो 21 है, कितने 21 है, S में 21 है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में जो T है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T में जो है वो हमारे 32 है ना, 32 है, 32 है, ओके। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T, S इंटरसेक्शन T वो हमारा कितना है, 11 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यूनियन T मेरे को निकालना है। तो यार क्या करूं, अब मुझे बताओ आप ही, क्या करूं, क्या करूं। मैं एक काम करूंगा,
और वो आप लोग समझते हो मैं क्या करूँगा अभी, ठीक है, मैं करूँगा TRY, सीधा फॉर्मूले में रखना मेरे भाई, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। पांचवे की तरफ बढ़ो, पांचवा क्या कह रहा है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ साथ में, बहुत जल्दबाजी कर रहा हूँ क्वेश्चंस को करने में क्योंकि है ही हल्का यार, ट्रैफिक नहीं होता तो गाड़ी तेज चलानी पड़ती है ना, नहीं तो फिर देर हो जाएगी, ट्रैफिक है फिर वहाँ रुक जाएंगे, जहाँ समझाने वाली बात होगी वहाँ आराम से करेंगे। तो पांचवे में कह रहा है एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जिनमें एक्स में तो 40 है, तो पांचवे क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स जो है वो 40 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई हमारे पास में है, नहीं दिया है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो उसका मतलब ये पूछ रहा होगा सही। उसके बाद में x यूनियन y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू 60 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y हमें पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y है ना, y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। तो मेरे भाई ये तो हमें पता है 60 है, ये हमें पता है 40 है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, ये मेरे को पता है 10 है, तो सबको इधर उठा लाओ, तो 10 बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट y आ जाएगा, चेक कर लो, नंबर ऑफ एलिमेंट y इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुए आपके 5 के 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके बाकी क्वेश्चंस की तरफ। चलो जी बच्चों, अब आपके स्क्रीन पर बेटे 2 क्वेश्चन और लिखे हैं इस एक्सरसाइज के 7th और सॉरी 6th एंड 7th, 8वां क्वेश्चन और बाकी है, तो मुझे जगह की प्रॉब्लम की वजह से मैंने अभी नहीं लेके आया हूँ, बाद में करूंगा। तो छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्या कह रहा है, छठे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी पसंद करते हैं, कॉफी समझते हो ना, सब समझते होंगे, और 52 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, मतलब जो 400 लोग जो 70 व्यक्ति हैं वो या तो कॉफी या फिर चाय पीते जरूर हैं, दोनों में से कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, कोई ऐसा नहीं जो ना मना करता हो। तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो सीधी बात तो यह है कि सबसे पहले एक लिख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6 को, तो माना, ठीक है, माना 70 व्यक्तियों के समूह है ना आपके पास, माना कॉफी पीने वालों को मैं बोल देता हूं, कॉफी पीने वाले, ठीक है, आपके पास में व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समुच्चय का जो समुच्चय मैं ले रहा हूं, सपोज कर लो उसको मैं कॉफी पीने वाले को मैं सी कह दूं क्या, चाय वाला भी फिर टी आ जाएगा, चलिए हम ए कह लेते हैं, ए कह लिया हमने, और फिर उसके बाद में चाय पीने वाले व्यक्तियों की का समुच्चय जो है वो बी है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, सबसे पहली बात है कि ए यूनियन बी के अंदर जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट वो आपका 70 होगा, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि कम से कम एक ड्रिंक तो वो पीता ही है, चाहे वो कॉफी पीता हो चाहे वो आपके पास में चाय पीता हो, तो 70 के 70 कुछ ना कुछ पीते हैं, तो यानी कि ए यूनियन बी जो है वो 70 है। उसके बाद में मैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो दिया है ए के अंदर, कॉफी पीने वाले 37 है, और जो चाय पीने वाले हैं वो हमारे 52 है, ठीक है ना। तो मेरे को पूछ क्या रहा है कि कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों, और शब्द आता है, तो ध्यान रखें एक बात बताते हैं आपको, अगर और शब्द आता है तो उसका मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहा है, अगर या अथवा शब्द आता है, ध्यान देना, तो फिर यूनियन पूछ रहा है, ये बड़ी बेसिक चीज है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि ए यूनियन बी जो होता है वो एक्स सच दैट एक्स ए में होगा, ठीक है, और या फिर एक्स बी में होगा, मतलब यहाँ पे इसमें या शब्द आता है, यूनियन में या शब्द आता है। अगर इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन हमने जब पढ़ी थी तो एक्स सच दैट एक्स ए में होगा, और यहाँ पे और आता है एक्स बी में होगा। तो अगर दोनों की बात हो रही है और है तो इंटरसेक्शन की बात पूछी जा रही है, अगर या पूछा है तो फिर यूनियन की बात हो रही है ना, ठीक है। जैसे इसमें था कम से कम एक पेय पसंद करता है, या तो कॉफी या फिर चाय, है ना, तो इसलिए हमने यूनियन इसका 70 लिखा है। तो हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये फाइंड आउट करना है। अब इसमें कुछ बचा नहीं है,
क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, और फॉर्मूला क्या होता है वो आपको सबको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमें 70 दिया है और ये हमें दिया है 37, ये दिया है हमें 52, माइनस ये हमें पूछ लिया गया है ना आपके पास में। तो 70 और 52, 70 माइनस 70 ये हो गया 52, 9 8 इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। आपके पास में ये जाएगा माइनस के 19 या माइनस के 29, 19 है ना, 19 इज इक्वल टू माइनस के एन ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और आई थिंक ये आ जाएगा आंसर इसका, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके 19 ऐसे लोग होंगे जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, ठीक है ना आपके पास में। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दूसरे क्वेश्चन में, और दूसरा मतलब 7वां क्वेश्चन, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है आपके पास में। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा है इसको थोड़ा सा समझना है, बाकी काम वही है जो एग्जाम्पल्स हमने एक एग्जाम्पल किया था इंट्रोडक्शन के अंदर, जब व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित थे, C1 वायरस था और C2 था, वही कैटेगरी का सवाल है। 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 40 व्यक्ति तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। देखो तथा शब्द आया, तथा, इसका मतलब ये 10 जो है वो दोनों की इंटरसेक्शन है, ध्यान रखना। ओके, तो कितने व्यक्ति केवल, अब या वाली बात आ गई, केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं पसंद करते। तो सबसे पहले तो एक बात कर लेते हैं कि माना कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं 7वां क्वेश्चन कर रहा हूं कि माना, ठीक है, माना क्रिकेट पसंद की बात हो रही ना, माना क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट पसंद करने वाले ठीक है आपके पास में व्यक्तियों का जो समुच्चय मैं मानता हूं, ठीक है, समुच्चय जो मान रहा हूं उसको मैं क्रिकेट वाले को सी कह लेता हूं, है ना। फिर उसके बाद में दूसरा खेले टेनिस, है ना, और टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय मैं मान लेता हूं टी। तो 65 व्यक्तियों में के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट दोनों। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्रिकेट पसंद करने वाले हैं वो 40 लोग हैं, और उसके बाद में 10 व्यक्ति जो हैं आपके पास में दोनों चीजें पसंद करते हैं कि n नंबर ऑफ एलिमेंट C इंटरसेक्शन T, है ना, ये दिया गया है। अब मेरे भाई ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, किंतु क्रिकेट को नहीं, अच्छा ये दिया है ऊपर, तो जो 65 दिया है इसका मतलब 65 जो दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट C यूनियन T दिया है, C यूनियन T दिया है, और वो 65 है। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है आपके सामने कि जो आपके पास में क्रिकेट को जो केवल टेनिस पसंद करते हैं, तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लो ये एक सेट है जो C है जो क्रिकेट पसंद करने वालों का है, एक ये सेट है जो T है जो टेनिस पसंद करने वाले को, ये टोटल यूनिवर्सल सेट हमारा है, ठीक है मेरे भाई। अब हमने बात कही है कि अगर ये है ये वाला हिस्सा C माइनस टी होगा, है ना, और ये हिस्सा T माइनस सी होगा, इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, इधर वाले हिस्से की, और बीच वाला हिस्सा होगा C इंटरसेक्शन T, इतना तो कन्फर्म है ना। ये वाला C माइनस टी होगा, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा इस वाले एरिया का, इस वाले का होगा जो आपके पास में जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, केवल क्रिकेट, है ना, क्रिकेट पसंद करते हैं किंतु, ठीक है, किंतु टेनिस नहीं। ये जो सेट है ये कौन से वाला सेट, जो C माइनस टी है, C माइनस टी जो सेट है आपके पास में जो केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, मतलब उसमें आपके पास में दोनों वाले भी नहीं आएंगे कि दोनों पसंद करते हैं, केवल ओनली क्रिकेट पसंद करने वाले। ये वाला जो हिस्सा होगा ये केवल टेनिस पसंद करने वाला होगा, केवल
टेनिस पसंद करने वाले, है ना, टेनिस पसंद करने वाले, ठीक है, वाले व्यक्ति आपके पास में, बस वो तो समझ ही जाओगे ना। केवल टेनिस पसंद करने में ये निहित है टेनिस, है ना, ठीक है। टेनिस पसंद, केवल टेनिस शब्द के अंदर ही निहित है कि वो क्रिकेट पसंद नहीं करेंगे। तो अब पूछा क्या है पहले में, हमें पूछा कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करेंगे, इसका मतलब ये वाला हिस्सा पूछा है, इसका मतलब मेरे को T-C पूछा है। ओके, तो T-C निकाल लेते हैं। T-C पूछा है, और आपको पता है मेरे भाई, क्या पता है कि जो T होता है बेसिकली, जो T होता है, ठीक है, आपके पास में जो T होता है वो हमें पता नहीं है अभी वैसे। T पहले T निकाल लेते हैं। देखिए एक बात सुनो मेरी ध्यान से, पहले हम एक फॉर्मूला लगा करके आपको, देखो इसके अंदर C के अंदर कितने अवयव हैं वो भी पता है, इसमें एक मिसिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट इन टेनिस। टेनिस खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका हमें पता नहीं है, पहले वो निकाल लेते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ, फॉर्म लगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C यूनियन T बराबर हो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास में C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T और प्लस सॉरी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T, है ना। ये थोड़ा ध्यान देना, इसको लिख लेना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 65 है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है हमें, C की वैल्यू 40 दी गई है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है हमें पता नहीं है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है आपके पास में इंटरेस्टिंग की वो 10 दी गई है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो 30 और 65 35 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट T जो यानी N ऑफ T जो है आपका वो आ जाएगा 35, है ना आपके पास में। तो अब हमारे पास ये भी कंफर्म हो गया, सारा डाटा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब जरा एक काम कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हो गया तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मेरा ये काम में आ जाएगी जगह, ठीक है आपके पास में। चलिए देखिए देखिए क्या करूँगा मैं अब मैंने ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था, तो यहाँ नीचे लिखने में थोड़ी दिक्कत है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। तो देखिए बेसिकली जो T होगा वो बराबर होगा, T जो होगा वो T-C ना आपके पास में T-C प्लस C इंटरसेक्शन T के योग के बराबर होगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन T, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये इसके बराबर होगा। ये फॉर्मूला होगा कि T के अंदर जितने अवयव होंगे वो बराबर होंगे T-C में जितने अवयव हैं और इसमें जितने अवयव हैं। आप खुद ही देख लो ना, ये T का पूरा एरिया है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने इसके हैं और जितने इसके हैं उनको जोड़ देंगे, वही तो लिखा मैंने, जितने इसके हैं जितने इसके हैं। अब देखो मेरे भाई, T के कितने निकालना है 35, ये हमें निकालना है केवल टेनिस पसंद करने वाले, और इसके कितने दे रखे हैं उसने ऑलरेडी 10, ठीक है ना। तो उसको जब इधर लेके आऊंगा तो 35 माइनस 10 इज इक्वल टू N इंटू T-C, यानी कि 25 इज इक्वल टू N T-C। तो यानी कि आपके पास में इसका मतलब है कि केवल टेनिस पसंद करने वाले, केवल टेनिस पसंद करने वाले, ठीक है ना, आपके पास में 25 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 25, जो क्रिकेट नहीं पसंद करते, केवल आपके पास में टेनिस पसंद करते हैं। और कुछ पूछा है क्या, और कुछ पूछा है क्या, ये इतना ही पूछा था बस। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, ठीक है, और कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं, तो वो तो क्या एक 35 निकाल ही जाता, टेनिस पसंद करने वाले ये हैं और केवल टेनिस पसंद करने वाले ये हैं। ओके ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है, उसको करने के बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और फिर मतलब मौलिक रूप से ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन एक प्रश्नावली बचती है आपकी विविध वाली, वो वाली हम पूरी कराएंगे क्योंकि वो अच्छी तकड़ी एक्सरसाइज है, उसको हम लोग कराएंगे। लेकिन जो टॉपिक वाइज है, यानी कि जितनी बात पढ़नी थी, जितनी बातें पढ़नी थी, वो यहाँ खत्म हो जा रही हैं आकर के। तो लास्ट वाला टॉपिक है, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 50 व्यक्ति फ्रेंच और फिर 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं, ठीक है।
दोनों भाषाओं बोल सकते हैं, भाषाओं को बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक, ठीक है ना। फाइनली कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो देखो सुनो, तो अगर मैं इसको हल करता हूं सवाल को, तो सबसे पहली और जरूरी बात कि मान लेते हैं कि माना जो फ्रेंच बोलने वाले हैं, फ्रेंच बोलने वाले, ठीक है, बोलने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय जो है उसको मैं कह देता हूं ए, या फ्रेंच वालों को एफ कह देते हैं, फ्रेंच फॉर है ना, एफ हो जाएगा। और दूसरी है स्पेनिश, स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय हम लोग कहते हैं एस है। तो अब इसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रेंच बोलने वाले तो हैं 50, ठीक है, और स्पेनिश बोलने वाले हैं 20, ठीक है, और दोनों बोलने वाले फ्रेंच और इनका इंटरसेक्शन जो है वो है 10। तो मेरे को पूछा कम से कम एक बोलने वाला, तो इनके यूनियन पूछा जा रहा है, इनका यूनियन पूछा जा रहा है ये। तो फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एफ इंटरसेक्शन एस। करना चाहो कर लो, नहीं तो भाई छोड़ दो, मतलब ये वीडियो कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं। तो वीडियो में कुछ बचा नहीं है अब आगे, सवाल ये बिल्कुल लड्डू था, ठीक है ना। आपके से वो 70 में से 60 बचेगा, तो बस यही है, और क्या है, और क्या है। तो दैट्स ऑल ओवर, ये सॉल्यूशन था आपका 1.6 का, और विविध प्रश्नावली के सामने फिर से आपके सामने रहूंगा। धन्यवाद।